नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुद्ध प्रदोष की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो वह लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस के बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बहुत क्रोध आया। वह उनके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी ही थी। उसे देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहां कई लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें राजा के सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? वह उन्हें कोई जवाब न दे पाई और स्पष्ट खड़ी रही। तब वह व्यक्ति शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, वह दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर जा पहुँचे। उस दिन के बाद से वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी का व्रत का पालन करने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करता है, उसके अनुरूप ही उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।